हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में कॉमन साइज स्टेटमेंट सिखाने जा रहा हूँ। गुजरात यूनिवर्सिटी में बीकॉम सेम 5 में 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कॉमन साइज स्टेटमेंट का था। उसमें बैलेंस शीट जो दिया गया है, पहले एसेट्स दी गई है और बाद में लायबिलिटीज दिया गया है। तो यहाँ पर हमें पहले एज पर कंपनीज एक्ट पहले लायबिलिटीज लिखनी है और लायबिलिटीज के नीचे असेट्स लिखनी है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे आपको पहले फॉर्मेट को थोड़ा सा चेंज कर देना है। और अभी जो कॉमन साइज स्टेटमेंट है उसे 100% स्टेटमेंट भी कहा जाता है। दो कंपनियों की कंपैरिजन के लिए कॉमन साइज स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, कॉमन साइज स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर टोटल को जो 21 ईयर के लिए टोटल है 48 लाख, उसे 100 लेना है और बाकी की जो पर्टिकुलर है उसका परसेंटेज निकालना है। इसके लिए जो यहाँ फॉर्मूला मैंने लिखा है आप देख सकते हो, परसेंटेज इक्वल अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर इंटू 100 डिवाइड बाई टोटल। तो यहाँ पर देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल की अमाउंट है 19,20,000। तो यहाँ पर जो अमाउंट है 19,20,000 इंटू 100 करेंगे और डिवाइड बाय करना है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट है 48 लाख। तो जैसे ही हम काउंट करेंगे 40% आता है आंसर। वैसे ही सभी के लिए आपको काउंट करना है। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस दिया गया है 12 लाख, सो 12 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय टोटल करना है। टोटल अमाउंट है 48 लाख। तो जैसे ही आप कैलकुलेशन में कैलकुलेट करते हो आंसर आएगा 25%। वैसे ही बाकी की अमाउंट के लिए भी काउंट करना है। आगे दिया गया है टैक्स प्रोविजन। टैक्स प्रोविजन की अमाउंट है 2,40,000 इंटू 100 करेंगे और डिवाइड करना है टोटल 48 लाख। जैसे हमने ये काउंट किया है वैसे ही बाकी के लिए भी काउंट करना है। क्रेडिटर्स है 10,56,000, सो 10,56,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 48 लाख। और बिल्स पेएबल 3,84,000, उसके लिए भी 3,84,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 48 लाख। अब जैसे हमने 21 के लिए किया वैसे ही 22 के लिए करना है। 30 लाख है इक्विटी शेयर कैपिटल, सो 30 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय टोटल अमाउंट है 60 लाख। सो डिवाइड में 60 लाख यहाँ पर लेना है। सो आंसर आएगा 50%। जैसे हमने शेयर कैपिटल के लिए किया है वैसे ही सारी पर्टिकुलर्स के लिए करिए। प्रॉफिट लॉस है 12 लाख, सो 12 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 60 लाख। वैसे ही टैक्स प्रोविजन के लिए टैक्स प्रोविजन है 6,60,000, सो 6,60,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 60 लाख, यानी 11% आएगा। क्रेडिटर्स के लिए करेंगे तो 10% आएगा। बिल्स पेएबल 5,40,000 है, उसके लिए करेंगे तो 9% आएगा। सो जैसे हमने लाइबिलिटीज़ के लिए किया है वैसे ही काउंट करेंगे। असेट्स के लिए असेट की अमाउंट इंटू 100 डिवाइड बाई टोटल। सो टोटल तो सेम ही रहता है। जैसे लाइबिलिटीज का टोटल 48 लाख है वैसे ही असेट का टोटल भी होगा 48 लाख। और वैसे ही काउंट करना है असेट्स के लिए। सभी के लिए काउंट कर देता हूँ, आप एक बार देख लीजिए। सो आंसर आएगा फर्नीचर एंड मशीनरीज के लिए 25%, डेप्टर्स के लिए 15%, स्टॉक के लिए 20% एंड कैश के लिए 10%। अब जैसा यहाँ पर हमने 21 के लिए काउंट किया है वैसा ही काउंट करना है 22 के लिए। अमाउंट है 29,40,000 इंटू 100 डिवाइड बाई टोटल है 60 लाख। सो यहाँ पर आंसर आएगा 49%। वैसे ही सभी के लिए काउंट कर दीजिए तो आंसर आएगा 21%, डेप्टर के लिए 10%, स्टॉक के लिए 15% एंड कैश के लिए 5%। तो यहाँ पर कॉमन साइज स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया है। वैसे ही जैसे ही इसमें मैंने आपको कहा कोई भी अमाउंट हो, कोई भी सम हो, आपको बैलेंस शीट के लिए टोटल को 100 ले लेना है और ये फॉर्मूला यूज़ करना है अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर इंटू 100 डिवाइड बाई टोटल। एक बात याद रखनी है कि कोई भी स्टेटमेंट दिया गया हो, अगर बैलेंस शीट हो तो अमाउंट ऑफ टोटल है उसको डिवाइड में लेना है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया है यानी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट दिया गया है तो सेल्स को 100 के रूप में लेना है और यहाँ पर जो ये फॉर्मूला है बदल जाएगा।
यहाँ पर होगा परसेंटेज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर इंटू 100